वालिदैन औलाद पर जुल्म न करें, भाई भाई पर ज्यादती न करे, ताकतवर कमजोरों का इस्तेहसाल न करे, खानदान के बड़े, खानदान के तालीम याफ्ता, खानदान के बाशऊर, खानदान के जमींदार, खानदान के मालदार, खानदान के कमजोरों पर ज्यादती न करें, जुल्म न करें। वहां इंसाफ कायम कौन करेगा? पूरी बस्ती के अंदर ना इंसाफी हो रही, पूरे इलाके के अंदर ना इंसाफी हो रही। और आप पंचायत में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिले की सतह पर देखिए और रियासत की सतह पर नजर डालिए, और पूरे मुल्क में देखिए, और पूरी दुनिया पे नजर डालिए, हर जगह नाइंसाफी हो रही। चंद लोग पूरी दुनिया को अपना कमजोर बंधुआ मजदूर बना करके किस तरह से उससे पैसे कमा रहे हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट को देखिए, बिजनेसमैन के उन दिमागों को देखिए जो दिमाग नजर नहीं आते। कुछ लोग तो नजर आते, कुछ लोग नजर नहीं आते। चंद लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की फजा खराब की है, चंद लोग हैं जिन्होंने सियासत की फजा को खराब किया, चंद लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर लड़ाई और दंगे को फरोग दिया। मईशत की मंडी से लेकर सियासत के बाजार में, और जहां तहजीबें लड़ती हैं, तमद्दुन फिरता है, और जहां कल्चर की आपस में कशमकश है, जहां पर मज़ाहिब को आपस में देखा जाता है, तौला जाता है, और मज़ाहिब को बरतने का दीन और बरतने का मजहब और उसका तसव्वुर बना करके मीडिया के खोल के जरिए किस तरह से इंसानी मुआशरत में उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, इसका अंदाजा आपके पढ़े लिखे लोगों को होगा। इन सारे मैदानों में जहां जिंदगी के फैसले होते, जहां से बातें उठती हैं, जहां से अहले कलम को जुम्बिश देता है, जहां से लिखने वालों को, मजमून निगारों को मवाद फराहम होते हैं, जहां से मीडिया को सुर्खियां और उन्वानात नसीब होते, जहां से इंटरनेशनल न्यूज बनते हैं, जहां से कौमी सतह के मज़ामीन और खबरें बनती हैं, वहां पर नाइंसाफियां हो रही, वहां पे इंसाफ कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बद्दुओं को, हिजाजियों को और मगरिब वालों को, मशरिक वालों को, शिमालो जुनूब वालों को और दुनियाई इंसानियत को फकत नमाज पढ़ाने के लिए आए और रमजान का रोजा रखवाने के लिए आए। नमाज की फजीलत पर खूब बात कीजिए और काम कीजिए, रोजे पर जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए कीजिए। मुसलमान न नमाज पढ़ रहा है, न रोजे रख रहा है, रोजे थोड़े बहुत रख रहा है तो ज़कात की अदायगी में बेपनाह कमियां। लोग मालदार हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, लोग मालदार हैं, हज फर्ज है और हज करने नहीं जा रहे हैं, मगर ये जो करोड़ों मुसलमान, इनको ये मालूम नहीं है कि ये जो इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो रोजे रख रहे हैं, ये जो ज़कात दे रहे हैं, ये जो हज पे हज कर रहे हैं, ये जो उम्रे पे उम्रा करने जा रहे हैं, ये जो खूब तस्बीह तहलील और खूब अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, इनसे पूछिए अगर कि इस्लाम की वो बुनियादी तालीम क्या है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल किया, नबी उम्मी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की जानिब भेजा। ऐ बलुआ और शिरनिया और दरभंगा के मुसलमानों, ऐ यहाँ के मर्दों, ऐ यहाँ के जवानों, ऐ यहाँ की औरतों, ऐ हज़रात उलमाए किराम, ऐ मिंबर व मेहराब की ज़ीनत बनने वाले हज़रात आइम्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आपको मुसलमानों से ये बयान करना है और करना चाहिए कि मुसलमानों को ये बतलाइए कि वो कुरान, जिस कुरान की ये तिलावत करते हैं, वो नमाज, जिस नमाज को ये दिन के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अदा करते हैं, ये इस पुराने घर का हज और ज़ियारत करते हैं, ये जिस रब्बे जुल जलाल के लिए पूरे पूरे महीने रोजे रखते हैं, ये जो हजारों लाखों रुपए की ज़कात निकालते हैं, इस दीन का बुनियादी मकसद क्या है? आज का मुसलमान नमाजी है, यहाँ पे ठेले के निशानात और तस्बीह इतनी बड़ी बड़ी और रोजा रमजान के रोजे के अलावा बेशुमार रोजे और उम्रे पे उम्रा और ये नमाज वो नमाज, ये नहीं किया वो ना किया। उनसे उनके भाई से जाके मुलाकात, उनके सगे भाई से मुलाकात कीजिए। उसका सगा भाई बोलेगा कि 5 साल हो गए वो जो हाजी साहब है मुझसे बात नहीं करते, मेरी बात नहीं। क्यों बात नहीं है आपकी? वो अब्बू की जो जायदाद थी, जिसको मैं अब्बू के साथ शाना बशाना रातों दिन एक करके जिद्दोजहद करके खून पसीना बहाकर अब्बू के साथ उस जमीन को मैंने हासिल किया। वो जो हाजी साहब है अपने नाम का, उसकी सगी बहन से जाके मिली, उसकी सगी बहन बताई कि वो जो हाजी साहब है ना कितने पानी, उसके पड़ोसी से जाके मिली। अगर उसके वालिदैन हो तो उनके वालिदैन से पूछिए कि ये हाजी नमाजी का क्या हाल। उसके खानदान के कमजोरों से पूछिए कि वो जो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, आलिम साहब हैं, मौलाना अहमद हुसैन मदनी साहब, खानदान के कमजोरों से जाके पूछिए कि मौलाना अहमद हुसैन साहब कभी आते हैं? नहीं। उस इल्म की, उस अहले इल्म आलिम पर 1000 मर्तबा लानत कि जो दूसरी जगहों पे खूब तकरीर करता है मगर कभी खानदान के कमजोरों के पास जाता नहीं। किस दीन पे अमल कर रहे हैं और किस दीन के लिए लोगों को बेदार कर रहे हैं? ये जो हजारों की तादाद में मुसलमान नजर आते हैं जुम्मे में, जलसों में, जुलूस में, ईदैन के मजमे में और मुख्तलिफ मौके पर, इन मुसलमानों को ये मालूम नहीं है कि दीन की बुनियाद क्या है। तुम्हें नमाज से अल्लाह मिल जाए और रोजे से अल्लाह मिल जाए और हज से और उम्रे से और वो जायदाद और वो जमीन और वो सेहत और वो इल्म और वो ज़बान और वो ताकत और वो कुव्वत और वो दिमाग की सलाहियत और वो इल्म की और वो सोच और समझ की, शुऊर और दानाई की और हिकमत और बसीरत की, वो जो अथाह समंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, जिससे तुम अपने खानदान के अंदर, तुम अपने घर के अंदर, अपने पड़ोसी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने समाज के अंदर, जहां तक तुम्हारी रसाई है, जहां तक तुम्हारी पहुंच है, तुम इंसाफ के तराजू को कायम करते, तुम अहले हक के हक को देते, वालिदैन के हक अदा करते, भाइयों को सीने से लगाते, खानदान के कमजोरों को उनके हुकूक देते, और वो चची और वो सगी फूफी और वो सगी खाला और वो गांव की कमजोर औरत जिसने तुम्हें तुम्हारे बचपने के अंदर तुम्हें गोदो खिलाया है, और वो तुम्हारा बूढ़ा चाचा जिसने तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हें पोसा पाला और तुम्हारे बोसे लिए हैं और तुम्हें मोहब्बतें दी हैं, आज बूढ़ा चाचा बिस्तर पे पड़ा हुआ है और न जाने कितने सालों से साहब फिराश है, और आज तू शहर का बड़ा आदमी बना है और दरभंगा में तुम्हारी प्रॉपर्टी है और तू लाख और करोड़ों की तू जमींदारी और तिजारत और कारोबार कर रहा है। तो जब तू बड़ुआहा आता है, शिरनिया आता है, थलवारा आता है, ओस्मानपुर आता है, रतनपुरा आता है, तो अपने बूढ़े चचा के पास तू फूटी कौड़ी का 5 पैसे का एक तोहफा भी लेके नहीं जाता है। किस काम का है? मुसलमानों, अगर तुमसे कोई पूछे, कोई सवाल करे कि तुम्हारे दीन का मकसद क्या है, अगर 80% बरादराने वतन 20% मुसलमानों से ये सवाल कर दें कि तुम्हारे इस्लाम
का मकसद क्या है? क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा? पूरी दुनिया के अंदर 57 कंट्री है और अहले गज़ा पर महीनों से दुनिया की सबसे बड़ी जालिम कुव्वत और उसकी पुष्टपनाही करने वाली बदतरीन से बदतरीन जालिम कुव्वत अल्लाह हलाक फरमाए, या इन मुल्कों को अल्लाह ताला बसीरत दे, समझ दे, हिदायत दे। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर न जाने इंसानियत के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन, कितनी तंजीमें हैं पूरे मुल्क के अंदर, और चोटी का कॉन्फ्रेंस वो करती हैं, न जाने कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। 10 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन, एशिया की ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन, अरब लीग, फलां कहां चली गई? वो फलस्तीन जो आज से 100 सालों पहले फलस्तीन है, जहां इस्राइल का वजूद नहीं है, जहां यहूदियों की कोई हुकूमत नहीं है, एक मुट्ठी नहीं है उनकी। फलस्तीन की हुकूमत थी, पूरी दुनिया तस्लीम करती थी। और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के नतीजे में चंद नाइंसाफ को फरोग देने वाले ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करके और उसका खात्मा करके अरब के दिल पर खंजर घोंप दिया, और नापाक वजूद इजराइल का वहां पर हुआ। और किस तरह से उन्होंने अपनी अस्करी ताकत को बढ़ाया, अपनी लश्कर के अंदर, फौज के अंदर, असलहे के अंदर, अपनी तमाम उन कुव्वतों के अंदर जिससे एक मुल्क ताकतवर बनता है, वो अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया, फलस्तीन को कमजोर करता चला गया, और उसके असलहों से, उसकी गोलियों से, उसके तोपों से और उसके तमाम तर उन अस्करी ताकतों से न जाने कितने बेगुनाह फलस्तीनी 65 से लेकर के आज तक, बल्कि 42-43 से लेकर के आज की सुबह तक न जाने कितने मरे हैं। कहां गई अमेरिका की वो तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानियत की बात करती है? तुफ है अमेरिका पर, तुफ है फ्रांस पर, ब्रिटानिया पर और यूरोप के ममालिक पर और उन तमाम मुल्कों पर जो इंसानियत का नाम लेती है। और 57 इस्लामी ममलकतें जिन्होंने अपने झंडे में कलमा लिखा है और कलमे के ऊपर तलवार लगाया है, और इस्लाम के नाम पर उन्होंने खजूर की तस्वीरें लगाई हैं, उन पर फलस्तीनी बच्चों के आंसू हैं और आहें हैं, और फलस्तीन की मजलूम औरतों की सिसकियां हैं और फरियादें हैं। और ये अरब ममालिक अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? और वो इस्लामी मुल्क जिनके पांव के नीचे अल्लाह ताला ने खजाने दर खजाने रखे हैं, ये अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? और दुनिया भर के वो सारे इंसान जो अपने आप को इंसानियत नवाज और इंसानियत का दोस्त और इंसानियत के शाना बशाना खड़ा रहने वाला अपने आप को कहलाता, खा किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी अकीदे का हो, ये इंसान सारी कायनात के परवरदिगार को क्या जवाब देंगे? ये मुसलमान क्या जवाब देंगे? अहले गज़ा की कोई मदद नहीं कर रहा। थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए, मान लीजिए ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, मगर कुछ लोग इस मुल्क के अंदर नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं। वो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे अगर हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों के साथ वही तजर्बा जो तजर्बा फलस्तीन के मुसलमानों के साथ दुनिया की बड़ी ताकत कर रही है, हिंदुस्तान का बरसरे इख्तिदार तबका जिसके ताल्लुकात और मरासिम इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, इससे पहले हिंदुस्तान की हुकूमतों के ताल्लुकात
कभी भी इजराइल से अच्छे नहीं रहे। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को उठाइए और पढ़िए। हिंदुस्तान की वो जमीन है और हिंदुस्तान की वो पावन धरती और मुबारक सरजमीन जहां हजरत आदम आए और न जाने कितने अंबिया और कितने अल्लाह के नेक बंदे आए और कितने उलमा ऋषि मुनि आए और कितने मुबारक अल्लाह के नेक बंदे आए हैं, उनकी गिनती नहीं है, औलिया किराम की गिनती नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन इंसाफ का साथ दी है, आदिल का साथ दी है, इंसानियत का साथ दी है। हिंदुस्तान की सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन है, उखुवत की सरजमीन है, प्रेम की सरजमीन है, इंसानियत की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन अन्याय को, अत्याचार को न माजी में कभी कबूल की है, न आज कबूल करती है, न आइंदा कभी कबूल करेगी। थोड़ी देर के लिए अगर 20% हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वही सूरत हाल जो गज़ा के मुसलमानों के साथ, खुदा न करे अगर होगा तो ऐ हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों, 20 करोड़ मुसलमानों, तुमने क्या तैयारी की है? तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत, तुम्हारे कदम में कितनी ताकत, तुम्हारा ईमान किस पावर का है, तुम मर्दों के अंदर कितनी कुव्वत है, हालात का कितना मुकाबला कर सकते हो तुम्हारी औरतें कितना ईमान पर जमेंगी, और वो तुम्हारा वो नौजवान जो नौजवान किसी कौम का, किसी मिल्लत का, किसी समाज का, किसी सोसाइटी और मुआशरे का दिल होता है, विल पावर होता है, मैन पावर होता है, असल ताकत होता है, कुव्वत का सर चश्मा होता है, जिस पर कौम खड़ी होती है। तुम्हारे नौजवान हालात का कितना मुकाबला कर सकते हैं, कितना मुकाबला कर सकते हैं। अपने नौजवान को मुसलमान बनाइए और ऐ बूढ़ो, ऐ बुजुर्गो, खुद मुसलमान बनिए। इस्लाम मामूली चीज नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत के लिए दिल चाहिए और सीना चाहिए। ये दौलत ऐसी है कि जब ये दौलत एक 5 फीट के कालब और ढांचे में उतरती है तो दुनिया को बदल देती है। सोचने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने के तौर तरीके बदल जाते हैं, सोचने और तसव्वुर करने के अंदाज बदल जाते हैं, जिंदगी के सलीके बदल जाते हैं, जिंदगी गुजारने के करीने में तब्दीली आती है। जमीन, जायदाद, दौलत, पैसे, दुनिया, बीवी, बच्चे और ये सारी चीजें हाथ में रहती हैं, हाथ में, और ये हाथ से, इस हाथ से अगर इस हाथ में जाती हैं तो दिल को जर्रा बराबर भनक भी नहीं लगती। ऐसे मुसलमान गुजरे और वो मुसलमान थे कि अल्लाह ताला ने करोड़ों की जायदाद और न जाने कितनी कितनी बड़ी सल्तनतों का अल्लाह ताला ने उन्हें हाकिम बनाया, हुक्मरान बनाया, सुल्तान बनाया। उनके यहाँ दिरहम और दीनार के, सोने और चांदी के ढेर लगे रहते थे और फुकरा मसाकीन रियासतों से, शहरों से लाइन लगाते थे, कतार लगाते थे और सब कुछ तकसीम कर देते थे। और जब घर की बीवी पूछती थी कि घर के अंदर जो चिराग है या घर के अंदर जो चूल्हा है या जो बर्तन है उसमें आज रात का सालन नहीं है, या जो चिराग है उस चिराग में तेल नहीं है, तो कहते कि अगर तू पहले बोलती तो तेल का पैसा तुम्हें भी दे देते। अरे कैसे लोग थे वो, अरे वो कैसे मुसलमान थे और उनका दीन कैसा दीन था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर ताकत जब इस्लाम आया तो उस वक्त अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटानिया और रूस, चाइना नहीं था। 2 बड़ी ताकत थी, एक रोम की ताकत थी और एक फारस की ताकत थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक सहाबी जाते हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम हजरत अमर इब्न आस ने भेजा है और जाते हैं और मुल्क फारस जो बड़ी ताकत है दुनिया की, जिसके अंडर में ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे साया दुनिया की आधी हुकूमतें थी, उसके सिपाह सालार के पास जाते हैं, जर्नल के पास। उसका नाम रुस्तम, आपने नाम सुना होगा, उसी के नाम पर मुसलमान अपने बेटे का नाम रुस्तम रखते हैं, या किसी मुसलमान बहादुर के नाम पर। उसके दरबार में जाते और घोड़े से जाते
और जाते और घोड़े से उतरते नहीं। क्या शान, क्या ईमान है, क्या अल्लाह की ताकत और अल्लाह की बड़ाई किबरियाई पर उनको यकीन है। और उसके दरबार में जाकर पूरे दरबारी कहते हैं अरे अरबी उतरो, कहा कि नहीं, रुस्तम के सामने जाके उतरो। और उसके सामने उतरते और कमर से नेजा निकालते और रुस्तम के कदम के नीचे जो कालीन, उसके कालीन में अपने ईमान वाला नेजा गाड़ देते और जर्रा बराबर पेशानी पे डर नहीं है, खौफ नहीं है, तलवारें निकली हैं, नेज़े निकले हुए हैं। रुस्तम से उसके दरबारी, अस्करी और फौजी और सारे लोग जाहो हाशम पूछ रहे हैं इशारा दीजिए तो इस बद्दू का सर कलम कर दिया जाए। कहते हैं कि इसे बोलने दो, कौन है? पूछते हैं कि कौन हो, किस लिए आए हो? उसका जुमला सुनिए, 2-3 जुमला उर्दू के अंदर। वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला के दीन का साया अता करूं। मैं इसलिए आया हूं कि इंसानों की गुलामी से नजात दिलाऊं। मैं इसलिए आया हूं ताकि दुनिया के अंदर इंसाफ कायम कर सकूं। मैं इसलिए आया हूं कि सातों आसमान और सातों जमीन के परवरदिगार के इंसाफ का तराजू अल्लाह की जमीन पर कायम कर सकूं। कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई किसी का इस्तेहसाल न करे, कोई किसी पर नाहक अपने जुल्म की तलवार न चलाए, कोई किसी पर रुऊनत रोबो दबदबा न बजाए। क्या जुमले हैं हे मुसलमानों! हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी तादाद 20 करोड़ की है, 25 करोड़ की है। इस मुल्क के अंदर 1.5%, 2% कमोबेश सिख बरादरी है। कोई बात मनवानी होती है, कोई काम करना होता है, जरा सा उसका देखिए जज्बा कैसा है, इत्तेहाद कैसा है, वलवला कैसा है, सोच कैसी है, तसव्वुर कैसा है, सोसाइटी कैसे है, गुरुद्वारे की क़यादत कैसी है, बाहर के मानने वाले लोग कैसे हैं, बूढ़े कैसे हैं, जवान कैसे हैं, मर्द कैसे हैं, औरतें कैसी हैं। हुकूमत से मनवा लेते। मुसलमान आजादी के बाद इस मुल्क में कुछ मनवा ना सका। अरे कैसी जिंदगी है, ये कैसा ईमान है तुम्हें अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है, इस दीन का एक मकसद है, पूरे दीन का खुलासा है। क़यामत तक इंसानियत रहेगी, इंसान रहेगा। दुनिया के अंदर इंसान पैदा होंगे, इंसान मरेंगे। इंसान पहले जितने थे उससे 10 गुना इंसान पैदा होंगे। अल्लाह ताला जमीन से इंसानों को खिलाएगा, हवाएं चलाएगा, सूरज रोशनी बखेरेगा। जमीन के अंदर जो अनाज और अल्लाह की रहमतें और अल्लाह के खजाने, वो खजाने अपना मुंह खोलेगी और दुनिया के सारे निजाम क़यामत की सुबह तक चलते रहेंगे। मगर इस दुनिया को इंसाफ चाहिए, आदल चाहिए, इंसाफ का तराजू चाहिए। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करेंगे। दुनिया के ताकतवर ममालिक दुनिया के कमजोर ममालिक का इस्तेहसाल करेंगे। बड़ा छोटे पर तलवार चलाएगा, जो ताकतवर होगा कमजोरों को लुक़्माए दर बनाएगा। ऐ मुसलमानों, सवाल आया कि दुनिया को इंसाफ कौन देगा? दुनिया के अंधेरे के अंदर ईमान की रोशनी कौन बिखेरेगा? कमजोरों पर अगर कोई अन्याय करेगा तो अन्याय के खिलाफ इंसाफ की रोशनी कौन जलाएगा? अगर यहाँ के निहत्तों पर, मुफलिसों पर, मजबूरों पर, मकहूरों पर, दुनिया के कमजोर इंसानों पर अगर कोई बम बरसाएगा, कोई ताकत के जोर से उसे गुलाम बनाएगा, तो फिर उनके सामने इंसाफ का किरण कौन लेकर के आएगा? इंसाफ की बातें कौन करेगा? उसे सिसकती हुई इंसानियत को, बिलकती हुई इंसानियत को, रोती हुई इंसानियत को फिर कौन इंसाफ दिलाएगा? ऐ शिरनिया के मुसलमानों, ऐ बलुआहा के मुसलमानों, ऐ दरभंगा के मुसलमानों, ऐ बिहार के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये काम अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया था। तुम आलिम हो या अनपढ़, अवाम, इससे अल्लाह को कोई मतलब नहीं। कुरान तुम्हारे घर में,
30 पारे तुम्हारे पास हैं, नबी की सुन्नत तुम्हारे पास है, मस्जिद तुम्हारे पास है, मिंबर तुम्हारे पास है, मेहराब रसूल तुम्हारे पास है, रसूल ने असासा तुम्हें दिया है, हजरत अबू बकर ने अमानत तुम्हें सौंपी है, हजरत उमर ने अपना पूरी खिलाफत तुम्हें सौंपी है, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, हजरत हसन हुसैन ने, 1 लाख से ज़ायद सहाबा ने, हजरत ताबईन ने, हजरत तबई ताबईन ने, दीन की पूरी मेहनत तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हारे उलमा चीख चीख कर तुम्हें दीन के लिए बेदार कर रहे हैं, तुम नमाज पढ़ने के लिए भी खड़े नहीं हो रहे। अब क़यामत आएगी नहीं तो क्या है? अब मेहदी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अब ईसा मसीह आसमान से नहीं उतरेंगे तो अब कौन उतरेगा? जो अबू बकर का जानशीन था, जो उमर का जानशीन था, जो उस्मान के बाद अल्लाह ताला ने जिसे खिलाफत से नवाजा था, जिसे हजरत हसन हुसैन का असासा और सरमाया मिला था, जिसे कुरान का तोहफा मिला था, जिसे दीन की दौलत मिली थी, उसे नमाज के लिए बेदार किया जा रहा है। तुम अगर इंसाफ करते, तुम अगर अदल के तराजू को कायम करते, अगर तुम वालिदैन के हुकूक को अदा करते, भाई का हक अदा करते, खानदान के कमजोरों को सीने से लगाते, और अगर तुम बताते अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी जबान की सच्चाई से, आंखों की हया से और दिल के दर्द से कि मुसलमान ऐसा होता है, इस्लाम को देखना है, कुरान को समझना है, नबी की जिंदगी को देखना है, मुसलमानों की खिलाफत को समझना है, मुसलमान कैसे जीता है, कैसे रात करता है, कैसे दिन करता है। अगर एक बस्ती का मुसलमान इस दीन पर अमल कर लेता तो दूसरी बस्ती के हिंदू लोग बरादरान वतन इस्लाम के साये में आ जाते। तुम्हारा मसला ऐसे हल नहीं होगा, तुम्हें इस्लाम की जानिब पलटना होगा। सिर्फ नमाज पढ़कर नहीं, रोजे रखकर नहीं, टोपी पहनकर नहीं, ज़कात देकर नहीं, उस फिक्र के साथ, उस सोच के साथ, उस इस्लाम के अबदी पैगाम के साथ जिसको लेकर के तुम्हारे नबी गारे हिरा से उतरे, तो अल्लाह की कसम कभी गारे हिरा में दोबारा नहीं, कभी